बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उस सदग्रंथ त्रिजा में साखी नंबर 180 तक टीका पूर्ण हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साखी। साहिब साहिब सब कहें मोहि अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। साखी नंबर 181। टीका गुरुमुख। सबका साहिब जीव रूप, सो जीव रूप की तो पारख किसी ने की नहीं, और धोखे को सब साहिब साहिब कहते हैं, तो इनकी स्थिति कहाँ होगी ये अभिप्राय। साखी। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए पंडित करो विचार। साखी नंबर 182। टीका गुरुमुख। हे पंडित, हे बुद्धिमान, तुम विचार करके देखो कि जीव का जीवन जीव है, जीव बिना जीव बचता नहीं, एक जीव के आधार से एक जीव बचता है। देखो इस जग में प्रसिद्ध है कि हाथी, घोड़े, गधे, गाय, भैंस, बैल आदि मनुष्यों के आधार से रहते हैं, और मनुष्य भी एक के आधार से एक रहते हैं। आधार बिना किसी का गुजारा होता नहीं। ताते जीव को दया करके पालना, कोई जीव मात्र को दुख देना नहीं। यथा शक्ति जहाँ लंग बने तहाँ लंग जीव का रक्षण करना, ये अर्थ। साखी। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो न आन। साखी नंबर 183। टीका गुरुमुख। मैंने तो सबकी कसर और कल्पना और सिद्धांत कहा, पर मेरे को किसी ने नहीं जाना, तो जैसे सब परखने में आवे सो पारख में, तब आदमी भी अच्छा स्वच्छ विकार रहित, और अब वर्तमान में भी अच्छा स्वच्छ विकार रहित, और जुग जुग भविष्य समय में भी अच्छा स्वच्छंद पारक स्थिति विकार रहित, कभी दूसरा नहीं होता, ये अर्थ। साखी। प्रगट कहूँ तो मारिया पर्दा लखे न कोई, सहना छिपा प्यार तर को कही बैरी होई। साखी नंबर 184। टीका गुरुमुख। अरे जो कछु है सो ये जीव है, ऐसा प्रगट करके कहोगे तो ये पक्षवादी मूर्ख जन तुम्हारे से विरुद्धता करके तुम्हारे को मारेंगे, और गुरवा लोगों ने जो ब्रह्म पर्दा दिया है, सो पर्दे को तो कोई लखत नहीं, सब पर्दे के आसरे में रह जाते हैं। और सहना कही ब्रह्मादि गुरवा लोग सो प्यार वेद ताके आसरे में छिपे हैं। प्यार कहिए मिथ्या खाली घास जामे कछु जमा नहीं, तैसा वेद मिथ्या बकवाद
तामे कछु जमा नहीं, पर कौन कह के बैरी होए। ये अर्थ। साखी। देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हूँ फिरूं, ताका परा दुकाल। साखी नंबर 185। टीका गुरुमुख। देश पक्के तत्व और विदेश कच्चे तत्व। सो पक्के तत्व धारण करके कच्चे तत्व में मैं जीव के कल्याण निमित्त फिरा, सो जहां तहां मन ही भर रहा है। समस्त जीव मिथ्या मानंदी के पक्ष में परे हैं, पर जो मुच्छू निरपक्ष जीव को मैं ढूंढता हूँ, सो ताका दुष्काल परा है, कोई बहुत नजर नहीं आते। ये अर्थ। साखी। कल खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, जाहि कहूँ हित आपना, सो उठ बैरी होई। साखी नंबर 186। टीका गुरुमुख। जेती बानी गुरवा लोगों ने कही, सो सब खोटी और जगत तो अंधा, पारख बिना खोटाई नजर नहीं आती। ताते शब्द कोई मानता नहीं, जिसको मैं अपना प्यारा जान के कहता हूँ, सोई उठ के बैरी होता है। ऐसी दशा इस जीव की भई, ओ अपना हित अनहित नहीं जानता, अब इसे क्या कहना। ये अर्थ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चार युग का महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात। साखी नंबर 187। टीका गुरुमुख। कबीर कहिए जीव को, सो हे जीव तेरे को मालूम होने के वास्ते सकल बंधन छूटने के वास्ते चारों युग का महात्म्य सकल मुख ही से जनाया। कुछ में कलम कागज मसी दवाए छुआ नहीं। ये अर्थ। साखी। फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने डेर, फहम पर जो फहम करे, सो फहम है मेर। साखी नंबर 188। टीका गुरुमुख। फहम कहिए समझ कहिए, स्फूर्ति कहिए, याद कहिए। सो समझ तीन प्रकार की, आदि अंत और मध्य। तीन काल में एक आत्मा, जो आदि सोई अंत सोई मध्य। स्वर्ण भूषण न्याय, ये समझ ब्रह्म ज्ञान की। सो ऐसी समझ को जो समझती है और न्यारी रहती है, सो समझ है मेरी। फहम आगे कहिए जो कुछ होने वाला है महाप्रलय पर्यंत, सो भविष्य की समझ और स्फूर्ति। और फहम पीछे कहिए जो उत्पत्ति आदि से आज पर्यंत गत वर्तमान भया ताही की समझ और स्फूर्ति कोई रखते हैं। सो भूत प्रतिबिंब कहिए ऐसी भूत प्रतिबंध की समझ जा समझ से मालूम होए, और समझ संपूर्ण की कसर निकाले, सो मेरी समझ है।
और वर्तमान की समझ जो अब बरतता है तामें दो प्रकार, एक दक्षिण मार्ग और एक वाम मार्ग। सो वाम मार्ग कहिए मलिन और दक्षिण मार्ग कहिए शुद्ध। ये ही दो प्रकार की समझ और स्फूर्ति, और एक शुद्ध वर्तमान वेदांत की समझ। सो ताहू की समझ जा समझ से मालूम होए सो समझ मेरी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों फहमन पर जो फहम करे सो गुरु की समझ फहम है। भूत फहम योग और भविष्य फहम कर्म और वर्तमान फहम ज्ञान, ये तीनों फहमन पर जो फहम करे और सब फहमन पर जो फहम करे सबकी कसर निकारे सो पारख मेरी फहम है। ये अभिप्राय और भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान एक योग से होता है ऐसा कहते हैं। सो योग को परख के तीनों फहमन पर जो फहम करे ताही फहम को गही के स्थिर होना। और फहम कहिए ज्ञान। सो ज्ञान तीन प्रकार का, एक शास्त्र ज्ञान, दूसरा परोक्ष ज्ञान और तीसरा अपरोक्ष ज्ञान। सो शास्त्र ज्ञान भूत और परोक्ष ज्ञान भविष्य और अपरोक्ष ज्ञान वर्तमान। संकल्प विकल्प फहम और सहविकल्प फहम और निर्विकल्प फहम। इस प्रकार सब ज्ञानन का ज्ञान और सब फहमन की फहम जासे होए सो मेरी फहम है। ये अर्थ साकी हद चले सो मानवा बेहद चले सो साधु। हद बेहद दो तजे ताकर मताय गाध। साकी नंबर 189। टीका गुरुमुख। हद कहिए वेद प्रमाण वर्णाश्रम के कर्म यथा विधि आचरण करे सो मनुष्य, और बेहद कहिए जो संपूर्ण वर्णाश्रम के कर्मन को निषेध करके ज्ञान मार्ग से चले सोई बेहद। सोई साधु और जाने कर्म धर्म उपासना और ज्ञान संपूर्ण परख के तज दिया और आप पारख पद पर ठहरा। तिनका मत कोई जानने का नहीं, वो सर्व मतन का पारखी। वाको पारखी बिना कौन जाने। ये अर्थ साखी समुझे की गति एक है जिन समुझा सब ठोर। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साकी नंबर 190। टीका गुरुमुख। जाने तत्वमसी आदि सब सिद्धांत परख के छोड़ा और भक्ति ज्ञान योग आदि भाव संपूर्ण परख के छोड़ा और पारक रूप समझा सो सब पारखी उनकी गति एक पारक है। अरे जाने पारक भूमिका समझी और सब ठोर परख के छोड़े तिनको गति सबकी एक है। एक रहनी एक बानी एक पारक रूप उनमें दुविधा कछु संभवे नहीं। और ये नाना बानी नाना सिद्धांत में फंसे हैं सो सब जीव सो सब बीच भवसागर के जीव कुछ पारक भूमिका के नहीं। सो बल कहीं और की और कोई कर्म कांड ही बताता है, कोई कालवाद करता है, कोई कर्तावाद करता है, कोई योगवाद करता है और कोई प्रकृतिवाद करता है, कोई आत्मवाद करता है, कोई उपासनावाद करता है, कोई मतवाद करता है। ये सब बीच के गाफिली के बंधे जीव हैं, कुछ पारखी नहीं ऐसा गुरु कहते हैं। ये अर्थ बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।